अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक बहुत डिफरेंट है। आज मैंने टॉपिक कुछ इस तरह से रखा है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि रेस्टोरेंट से लेके खाने खाए जाते हैं, जबकि हमारे आसपास बहुत सारे अच्छे होम शेफ़ मौजूद हैं। इसी तरह से लोग बेकरी से केक वगैरह लेके और ब्रेकफास्ट वगैरह लेते हैं, और जबकि आपके आसपास होम बेकर्स भी बहुत होते हैं। और ये बात हर एक की नॉलेज में है, हर कोई जानता है कि रेस्टोरेंट्स में और बेकरीज़ में किस तरह से अनहाइजीनिकली खाने बनाए जा रहे होते हैं और बेकरीज़ वगैरह में किस तरह से काम हो रहा होता है। सब जानते हैं ये बात। कोई ऐसा नहीं कि ये चीज़ किसी की नॉलेज में ना हो। आए दिन टीवी पर और सोशल मीडिया पर आप लोग इस तरह की वीडियो देखते भी रहते हैं और न्यूज़ भी सुनते रहते हैं कि किस तरह से रेस्टोरेंट में किस तरह के खाने बनाए जा रहे होते हैं, किस तरीके का सामान इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो मैं आप सब से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग रेस्टोरेंट से खाना लेने के बजाय अपने घरों के आसपास जो होम शेफ़ होते हैं उनसे ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग खाना बहुत ज़्यादा सफाई से बनाते हैं, क्योंकि वो अपने घर के किचन में बनाते हैं और घर का किचन रोज़ाना ही साफ़ होता है और घर के बर्तन बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे होते हैं। और सबसे बड़ी अहम और बात ये कि जो खाना होम शेफ़ बनाते हैं वो खाने वो खुद भी खाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ हम बना रहे होते हैं ऑर्डर के लिए तो साथ साथ हम उसे चख भी रहे होते हैं, और जो हमारा बच जाता है वो उसे हम अपने यूज़ में लेकर आते हैं, हम उसे वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि होम शेफ़्स घर में बहुत ज़्यादा सफाई से खाना बनाते हैं। इसी तरह से हम होम बेकर्स को ले लें आप लोग। होम बेकर ज़्यादातर लड़कियां होती हैं या हम ख़वातीन होती हैं, और हम लोग शौक़ में बेकिंग कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लड़कियां शौक़ में बेकिंग करती हैं कि उन्हें शौक़ होता है नए नए केक डिज़ाइन करने का, नए नए केक बेक करने का, कुकीज़ बनाने का। तो ज़्यादातर लोग शौक़ से करते हैं, और जो काम हम शौक़ से करते हैं वो दिल से करते हैं, और ज़ाहिर है हम उसमें सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं। बेकिंग को लोग एज़ थेरेपी ले रहे होते हैं कि हम रिलैक्सिंग थेरेपी है, और हम बहुत सुकून महसूस करते हैं, बहुत खुशी महसूस करते हैं। हम उसे एज़ जॉब नहीं लेते, हम उसे एक एज़ आर्ट लेते हैं कि हमने कोई नई चीज़ क्रिएट करनी है, कोई नई चीज़ बनानी है, बहुत खूबसूरत चीज़ बना के सबको दिखा के अपनी थोड़ी सी वाह करवानी है। जबकि बेकरीज़ में केक बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाना होता है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि केक किसी को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। उनकी चीज़ उन्हें पता है शॉप पे रखी है तो वो बिकनी ही बिकनी है। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग होम बेकर्स की तरफ जाया करें, होम होम शेफ़ से ही खाने ऑर्डर किया करें अपनी। मैंने एक डॉक्टर को कहते हुए सुना था कि हम इंसान अपनी कब्र दांतों से खोदते हैं, यानी हम जो चीज़ें खाते हैं उससे हम अपनी कब्र खोद रहे होते हैं, यानी वो चीज़ें हमारे लिए इतनी नुकसानदेह होती हैं कि वो हमें मौत के करीब ले जाती हैं। तो ये चीज़ आपको डराने के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ समझाने के लिए है। और सेकंड ये बात कि कुछ लोग कहते हैं कि होम बेकर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें देते हैं, जबकि लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उनके रेगुलर कस्टमर हैं तो वो प्राइस के साथ आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, और मैं भी करती हूँ अपने कस्टमर्स के साथ। अगर वो प्राइस पे मुझे कुछ डिस्काउंट मांगते हैं तो मैं उन्हें ज़रूर देती हूँ, और फिर जब आप रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं तो आपको प्राइस पे डिस्काउंट भी मिल जाता है। आप अपने आसपास अपने घर के करीब होम शेफ़्स और होम बेकर्स के पास जाके अपने प्राइस के मुताबिक चीज़ें ले सकते हैं। अच्छा, ये तो कुछ बातें थी इधर उधर की। यहाँ मैं केक बना रही थी, 3 टी केक का मुझे ऑर्डर आया हुआ था, और संडे मॉर्निंग थी, मुझे ये 3 केक सुबह में रेडी करने थे। केक की रेसिपीज़ तो मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। माशाल्लाह से हर केक की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बस आज सिर्फ़ और सिर्फ आपको गाइड करना था। आप लोग अपनी सेहत का ख़्याल रखा करें, अपने बच्चों की सेहत का ख़्याल रखा करें, और अपने खानों में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लिया करें कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वो सिर्फ जायके वाली ही ना हो बल्कि फ़ायदेमंद भी हो। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी एक बनाना केक। तो उस रेसिपी को बनाते हुए मैंने आप लोगों के साथ एक बात शेयर की थी कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो रिब बनाना उठा के ब्लेंडर में ऐसे ही डाल देते हैं जग में और उसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग बनाना को तोड़ के डाला करें। तो आज भी मेरे साथ ये एक ऐसा इत्तेफाक हो गया जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। इसको दिखाने का मकसद सिर्फ आप लोगों का दिल ख़राब करना नहीं, बल्कि सिर्फ आपको यही समझाना है कि आप लोग बेकरी से नहीं बल्कि होम बेकर से ऑर्डर किया करें इन सब चीज़ों का। तो मैं ये बनाना निकाल रही थी, छीले मैंने बनाना, और जब मैं इनको तोड़ने लगी तो मुझे इस बनाना के अंदर मुझे एक छोटा सा कीड़ा नज़र आया, जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। आप लोग इसे गौर से देखिएगा। आपका मैं दिल नहीं ख़राब करना चाह रही, बस सिर्फ आपको समझाना चाह रही थी कि
बेकरीज़ में इस तरह की चीज़ों का ख़्याल नहीं रखा जाता। वो लोग उठा के ऐसे ही डाल देते हैं चीज़ें, वॉश भी नहीं करते हैं और वो इन चीज़ों को देखते भी नहीं हैं कि बनाना अंदर से साफ़ है या नहीं। तो मुझे ये चीज़ नज़र आई थी और मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई। पहले मैंने सिर्फ सुनी हुई थी कि बनाना के अंदर कीड़ा होता है, तो इसलिए मैं एहतियात करती थी बनाना को डालते वक्त। तो आज मैंने देख भी लिया अपनी आँखों से और मैंने इस चीज़ को आपको दिखाया भी है, ताकि आप भी अपनी आँखों से देखें। अगर ये चीज़ आपकी नॉलेज में नहीं है कि बनाना के अंदर भी कीड़ा होता है, तो बहुत एहतियात करा करें। बच्चों को बनाना देते वक्त एहतियात यही करें कि स्लाइस करके दें, कभी भी बच्चों को ऐसे उठा के ना दें। और अगर शेक वगैरह बना रहे हो तो उसे ब्लेंडर में ऐसे ही ना डालें, बल्कि उसे कट करके ही डालें, ताकि आप लोग भी इस तरह की नुकसानदेह चीज़ों से बच सकें। तो यहाँ मेरे सारे ही केक का बैटर रेडी हो गया था। मुझे एक्चुअली बनाने 250 ग्राम के 3 केक बनाने थे मुझे, तो मैंने 2 वनीला और 1 बनाना केक बनाया था, बनाना वॉलनट केक। तो ये दोनों ही केक मेरे 280 ग्राम के बने थे और बनाना केक मेरा 316 ग्राम का बना था। यानी हमेशा 250 ग्राम वाला केक मेरा हमेशा ही ज़्यादा वेट का होता है और प्राइस मैं सिर्फ 250 ग्राम वाले ही लेती हूँ, ज़्यादा प्राइस कभी नहीं करती इन चीज़ों के। जबकि आप लोग जब बेकरी से केक लेते हैं तो उसको वेट करने के बाद ही उसके प्राइस सेट करते हैं, बट यहाँ पहले प्राइस सेट होते हैं, उसके बाद हम केक का वेट करते हैं। तो यहाँ मेरे तीनों ही सॉफ्ट सॉफ्ट बड़े ही ज़बरदस्त से केक रेडी हो गए थे। तो बनाना टी केक की रेसिपी मैं आप लोग को पहले भी दे चुकी हूँ और मेरे ये दोनों केक जो मैंने वनीला केक बनाए थे, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। बहुत सारे टी केक मैंने बनाना बताए हैं, बनाना वॉलनट केक भी बनाना बताया है, बहुत सारे केक हैं, आप लोग सब ट्राई कर सकते हैं। आँख बंद करके बना सकते हैं, अवन हो या ना हो तब भी आप मेरी रेसिपीज़ को बहुत परफेक्टली बना सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो माफ़ करिएगा, और अगर मेरी कोई बात अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ करते हैं हम वीडियो का एंड और आपसे लेती हूँ मैं इजाज़त। इंशाल्लाह फिर एक और अच्छी रेसिपी के साथ और बात के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।